फ्रेंड, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज है वो पार्ट आपको 3 मिलेगा डायनेमिक्स का। और जहां पर मैं जो एग्जांपल करने वाला है एग्जांपल नंबर 4 ऑफ फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज लाइक मोशन विद कांस्टेंट या मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये चैप्टर का नेम है, पार्ट 3 है, एग्जांपल नंबर 4 है। और इसकी जो फर्स्ट 3 एग्जांपल आप आई बटन में सर्च करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट और एग्जांपल वो जो है उसके पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले उनको देखना फिर इसको देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत आसान एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल विद योर वेरी गुड स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, तो प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, a bus is beginning to move with an acceleration of 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बस ने जस्ट स्टार्ट किया है चलना और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो चलना स्टार्ट करेंगे। और a man who is 13 into 1/3 मीटर बिहाइंड द बस, एक मैन है हमारे पास जो कि हमारे पास 13 into 1/3 मीटर बिहाइंड द बस है, स्टार्ट रनिंग एट 3 मीटर पर सेकंड टू कैच द बस एंड आफ्टर व्हाट टाइम will the man be able to catch the bus? This is the first question and explain the double answer. तो फर्स्ट पार्ट पहले डिस्कस करते हैं और सेकंड भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फाइंड द टाइम इफ द मैन वर 13 into 1/3 मीटर। माय डियर्स, जहां पर टाइम डिस्टेंस इतनी है और जहां पर डिस्टेंस है 13 into 1/3 मीटर, यदि वो इतनी डिस्टेंस होगा तब हमने टाइम फाइंड करना कितना लगेगा एंड शो दैट man would never catch the bus if were more than this distance। यदि इस डिस्टेंस से भी ज्यादा हुआ तो वो कभी भी बस को कैच नहीं कर पाएगा। दिस द होल स्टेटमेंट। और यहाँ पर एक चीज आप नोट करना, आपको शायद एक पार्ट में एक एग्जांपल ही मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन उस एग्जाम्पल को हम ऐसे करेंगे, आपको फुल वॉच करना है जितना भी मिनट की होगी, लेकिन उस एग्जाम्पल को ऐसे करेंगे कि यदि हम जहां से स्टार्ट करें पहले उसको फुल अंडरस्टैंड करेंगे, देन जो उसका आंसर होगा वो भी आप इसको देखते देखते एंड तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो अभी स्माइल करें और फिर पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो होल स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक बस है जो किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, लाइक बस स्टैंड पर, हम भी बस स्टैंड पर खड़े हैं। ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ एट द बस स्टैंड और एक बस आपके सामने वो स्टार्ट करती है एक्सेलरेशन ऑफ जो हमें दी है 1/3 से स्टार्ट कर दी। आपने देखा कि वो आपकी बस है और वो स्टार्ट करी और हम उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं टू कैच द बस। अब जहां पर क्वेश्चन क्या है कि आप उस बस से कितना पीछे हैं, हमारे पास पहली किस में क्या, हम 13 into 1/3 मीटर है, तो ऑब्वियसली हमें हमारी स्पीड जो है, हमारी जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकंड, बिकॉज हमारी लिमिट होती है कि हम एक सेकंड में इतना ही स्टेप ले पा सकते हैं 3 मीटर का जो ऐसे। ठीक है, तो हम कितना टाइम लगेगा हमें उस बस को कैच करने के लिए और कितनी डिस्टेंस वो क्रॉस कर चुकी होगी। अक्सर यदि आप कहीं भी कॉलेज में पढ़ते हो, तो मैंने कॉलेज में पढ़ा अंदर, तो रोडवेज की बसों में हम चलते थे, तो इन दैट केस हमारे पास ऐसा ही होता था कि बस वाले हमें देखकर भागना स्टार्ट करते थे और हम उनके पीछे भागते थे। तो फिर हम कहीं किसी टाइम के बाद और काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको कैच कर पाते हैं, इन सम केसेस हम उसको कैच नहीं भी कर पाते। तो दिस इज अ रियल लाइफ टाइम एग्जांपल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काफी आसान है, सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट है, फर्स्ट केस को करने वाले हैं, जो डाटा है उसको लिखते हैं, लेट द मैन बी एट। तो हमने एक डायग्राम बना ली हमारे पास, मान लो कि हमारा जो पर्सन है, जो मैं हूं या फिर आप है, वो ए पोजीशन पर है और ये हमारी बस है बी पर। तो बस ने जहां से स्टार्ट किया, तो जैसे बस स्टार्ट किया हमारी वहां पर उसको हमने देख लिया कि अरे ये तो मेरी बस चलना स्टार्ट करी, तो मैं भी उसके पीछे भागना स्टार्ट करूंगा। बस आगे चल रहे, आप पीछे चले, तो एक पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि यदि बस जो स्टार्ट करती है वो धीरे धीरे चलती है और आप थोड़ा सा मतलब फास्ट हो गए, तो केसेस है कि आप उसको कैच कर पाएंगे। तो मान लो कि आप सी पॉइंट पर उसको कैच करने वाले, जो डाटा है वो मैं साथ में लिखा भी, लेकिन आपको समझा देता हूं। ए पॉइंट पर जब हम स्टार्ट करते तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड से हमने स्टार्ट किया, लेकिन बस कहां से स्टार्ट करी, 0 मीटर पर सेकंड से। विद द एक्सेलरेशन कितनी, बस पहले स्टॉप थी। ठीक है, तो 1/3 मीटर की एक्सेलरेशन प्रोवाइड है। बस और हमारे बीच में डिस्टेंस कितनी है, 13 into 1/मीटर है। और जब हम इसको मिलते हैं तो जहां से बस से लेकर सी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने एस मान ली, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर करोगे, ए से लेकर सी तक, दिस प्लस दिस। तो हमारी डिस्टेंस होगी जहां पर 40/3 मीटर प्लस एस और बस की डिस्टेंस होगी एस होगी। तो हम मान लेंगे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम बेटा सेम लगेगा बिकॉज दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है। तो मान लो ये 10 सेकंड बाद जहां पर पहुंचेंगे, तो ये भी 10 सेकंड बाद ही जहां पर पहुंचेगा, बिकॉज एट द साइमल्टेनियसली दोनों ने मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ये चली, हम भी उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है, जो हमारी एजम्पशन है। तो देखते हैं लिखा कैसे है, लाइनें अभी कैसे बनानी है हमारे पास। तो लेट कर लेगा कि मैन बी एट ए पोजीशन है, व्हेन बस एट द बी पोजीशन है। ठीक है,
और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 13, 1/3 मीटर, दैट इज 14/3 मीटर। ओके, नंबर 1। तो उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमने लेट द मैन कैच द बस एट पॉइंट सी। जब सी पर कैच करा तो कितने टाइम बाद करेगा हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि आफ्टर सम सेकंड, टी सेकंड, एंड कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं बी से लेकर सी तक की जो एस है, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस हमारे पास लगेगी जो बी से लेकर सी तक की, लेकिन हमने ए से सी फाइंड करनी, तो हम इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी दो केसेस है हमारे पास। अभी हमारे पास T एंड S हमने फाइंड करना, टू वेरिएबल, टू अननोन्स वी हैव टू फाइंड। तो ऑब्वियसली हमारे पास कम से कम टू कंडीशन, टू इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट केस में मैं लेकर चलता हूं मोशन ऑफ मैन को। आपने भी यही डिस्कस करना है, मोशन ऑफ मैन। अभी मोशन ऑफ मैन हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एक तो मोशन में क्या पता है, हमें वेलोसिटी पता है 3 मीटर की, ठीक है, और एक हमें क्या पता है, डिस्टेंस जहां पर जी पता है। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। असल में होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक सिंपल सी लाइन लिख ली। तो आपने डिस्टेंस पुट करनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है ए को, बी को, बस को कैच करने के लेकर ए से लेकर सी तक की टोटल डिस्टेंस है हमारे टीएस। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप उसको ये 40/3 प्लस एस लिख लो। तो मैंने एस प्लस 40/3 लिखा हुआ। तो दिस इज टोटल डिस्टेंस किसकी है, जो एक पर्सन कवर करेगा बस को क्रॉस करने के टाइम, ठीक है। और प्लस उसकी स्पीड कितनी है 3 मीटर, तो 3 आ गया। और टाइम कितना लगेगा, मान लो टी लगेगा। तो इसमें आपका एस बी या टी दो अननोन्स है, नंबर मार्क इसको दो 1, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं। अभी 2 में हमें डाटा, देखो हमें डाटे के अकॉर्डिंग करें, जहां पर हमें स्पीड पता थी तो हमने वैसे ही कर ली। लेकिन जब हम बस की केस करते तो वहां पर हमें एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल 0 है, तो एक्सीलरेशन को यूज करना, तो उसके लिए कोई और सिंपल सा फॉर्मूला होगा, और वो हमने पार्ट 1 में किया है माय डियर्स, वो वहां से देख लेना। तो जब हम मोशन ऑफ बस करेंगे तो वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, वहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो s आपकी जो डिस्टेंस कवर की, तो b ने, बस ने कितनी करनी है, s करनी है, तो उसका तो s रह जाएगा। बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। t टाइम हमें पता नहीं है, तो t ही चलेगा, हाफ एज इट चलेगा। f हमें कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया, वो लिख दो, साथ में टी स्क्वायर। तो जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 1/6 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यदि आपको जहां तक अभी तो कोई डाउट नहीं आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल इज नियर अबाउट फिनिश है। एग्जाम्पल में अभी कुछ जान नहीं बची, सिंपल हमारा टास्क है कि हमें टी और एस फाइंड करना। तो दो इक्वेशन आपको बन गई है। अभी जहां से निकाल दो कि हम डायनामिक्स कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करें, सिंपल अलजेब्रिक में आ जाए 10th क्लास में, टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एनी मेथड। तो आप इनको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एस की जहां से वैल्यू निकाले, जहां पर पुट कर दे, जहां फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके हम कर सकते हैं। सो जहां तक इसको लिख ले अच्छा करके, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि हमें सॉल्व करना फॉर एस एंड टी, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपसे क्या आएगा, तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। इक्वेशन 2 को मैंने 1 में पुट कर दिया, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, एस की वैल्यू 1/6 टी स्क्वायर प्लस 40/3 इज इक्वल टू 3t थी। दिस इज मार्केस इक्वेशन नंबर स्टार। जहां से एल्सियम ले लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यू विल गेट टी स्क्वायर प्लस 80 आ जाएगा हमारे पास। और जहां से आपके पास -18t is equal to 0 can be written as in the actual form, that is t square minus 18t plus 1 80। फैक्टराइज कर लीजिए, 18 का आपका -8 और -10 आ जाएगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, you will get t minus 8 into t minus 10 is equal to 0। और जहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, टी की टाइम कितना लगेगा, अरे टाइम कौन सा, जब आपका मैन उस बस को क्रॉस करेगा, जहां फिर उसको कैच कर पाएगा। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, टी हमारा टाइम वो था जब हमारा मैन जो हमारे पास, जो हमारा जहां पर हम पार्टी को लेकर चल रहे हैं मैन को, वो क्रॉस करेगा, वो कैच करेगा किसको, बस को कैच करेगा, क्रॉस नहीं कैच करेगा बस को। दैट इज 2 टाइम्स हमारे पास आ रहे हैं, एक 8 आ रहा, एक हमारे पास 10 आ रहा है। तो मैन विल कैच द बस आफ्टर 8 और 10 सेकंड। तो जहां तक तो ये सिंपल सा हो गया, लेकिन आंसर 2 आ रही है हमारे पास, हाउ इट इज पॉसिबल। तो जो पॉसिबल कैसे हो सकता है, जहां फिर इसकी क्या कंक्लूजन हो सकती है, वो हम जहां से देखते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर क्या है, तो 8 सेकंड के बाद हमें बस की जो अभी ना 8 सेकंड के बाद हमें जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी पता था कि हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा जो मैन है, वो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है उसके पीछे। लेकिन बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन उसके बाद वो किस वेलोसिटी को अटेन कर रही है वो हमें नहीं पता था। तो जब हमें वो वेलोसिटी पता होगी, मान लीजिए दो व्हीकल है, एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं, एक स्टार्ट होता है मतलब
20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर 20 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहा है 1 पर आवर, और एक चल रहा है 40 की या 30 की। तो हमने वहां पर उसको स्टडी करना है कि जो हमारे पास 20 वाला तो थोड़ा डिस्टेंस आगे से स्टार्ट कर और 30 वाला पीछे स्टार्ट करता, तो ऑब्वियसली जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा, वो आफ्टर सम टाइम उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो वही हमने जहां पर डिस्कस करना है। तो हमारे पास आफ्टर 8 सेकंड क्या होगा, हम बस की वेलोसिटी चेक करेंगे कितनी वेलोसिटी आ रही है और क्या केस बनेगा। सो आफ्टर 8 सेकंड तो वेलोसिटी ऑफ बस हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस f इनटू t। तो अभी हमें सब कुछ पता है, इनिशियल बस का था 0, उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 1/3, टाइम अभी कितना हम देख रहे हैं 8 सेकंड। तो यहां पर सॉल्व करेंगे, आपके पास 8/3 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड होगा। तो आफ्टर 8 सेकंड हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी होगी 8/3 मीटर पर, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। जबकि इसी 8 सेकंड के बाद तो जब हमारे पास हो गए तो हमारे मैन की वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसके चांसेस है कि वो बस को क्रॉस कर देगा 8 सेकंड के बाद। जैसे 8 सेकंड होंगे तो उसको क्रॉस करना मीन कैच तो करेगा, लेकिन वो उससे आगे भी निकल सकता है। यदि वो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बस में चढ़ जाओ, अदरवाइज आप उसको क्रॉस कर पाएंगे इस 8 सेकंड के दौरान, बिकॉज आपकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो जैसे हमारे पास बस की वेलोसिटी आ गई 3/8, तो वो हमारे पास लाइन क्या बन रही है, बीच दिस वेलोसिटी बस लेस देन द वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड थी। तो हमारा मैन जो है वो क्रॉस कर जाएगा बस को, ठीक है। उसके पास ऑप्शन है, वो बस में चढ़ सकता है तो चढ़ जाएगा, कैच कर लेगा, अदरवाइज वो he has ability to cross the bus for that particular moment, जो उसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद सेकंड केस क्या होता है, हम 10 सेकंड के ऊपर बात कर रहे, तो 10 सेकंड देखो बस आपका चलना स्टार्ट किया तो हमें पता है कि मैन की हमारी स्पीड जो है वो इतनी एक बार हमने अटेन कर ली, ठीक है। लेकिन बस का क्या होता है, वो जब स्टार्ट करती है तो 0 1 2 3 से स्टार्ट करती है, लेकिन वो विद इन सेकंड वो काफी अच्छी जो वेलोसिटी को अचीव कर लेती है, लाइक वो आप 30 40 50 60 पर जा सकते हो, ऐसा बसेस में हम कर सकते हैं। और आपके आजकल तो ऐसे व्हीकल भी है जो मतलब विद इन सेकंड 100 पर चले जाते हैं, तो जहां पर सेकंड के देखे। सो 10 सेकंड पर क्या होगा हमारे पास, आफ्टर 10 सेकंड हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ बस हम फिर से फाइंड करेंगे, और जहां पर फिर आप वैल्यू पुट कर देना, आपके पास 3 इंटू 1/3 मीटर आ रही है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बस कितनी हो जाएगी 3.33, दैट इज जो वेलोसिटी ऑफ बस होगी वो ज्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन से 10 सेकंड के बाद। तो इसका मीनिंग क्या, इन दैट केसेस आपकी जो बस है वो क्रॉस कर जाएगी मैन को। सी पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं, एक चीज माइंड में सेट कर लो, जो पॉइंट सी था वहां पर दोनों मीट कर रहे हैं। तो जब हम वहां पर मीट करें तो यदि हमारा 8 सेकंड की हम बात करेंगे, तो 8 सेकंड यदि हम लेते हैं डाटा, तो हमारा जो मैन है उसकी स्पीड ज्यादा, तो वो उसको क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज वो मतलब एक कैच तो मीट तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यदि हम 10 सेकंड की बात करें, 10 सेकंड के बाद क्या होगा कि आपकी बस उसको क्रॉस करके आगे चले जाएगी। तो विद इन 8 to 10 आपके पास चांसेस है, मैन के पास चांसेस को बस में चढ़ सकता है, ठीक है। सो दिस द टू केसेस जो हमने डिस्कस किए, जहां से पता चलता है एक केस में आपका मैन आगे है, एक केस में आपकी बस आगे हो सकती है, ठीक है। आगे हो सकती है, वाओ दिस इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट। कोई चीज आगे कैसे हो सकती है, क्रॉस करके। तो जब वो क्रॉस करेंगे तब दैट इज कैच वन एंड अनदर, हम ऐसे उसे कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस हमने डन कर लिया। सेकंड केस में डिस्कस किया है, व्हेन मैन इज 30 into 1/3 दैट इज 27 मीटर बिहाइंड होगा, तब भी हम टाइम फाइंड करेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा बस को कैच करने के लिए। जो पहले मैंने टाइम दिया डिस्टेंस थी वो थी आई थिंक 13 into 1/3 दैट इज 40/3, जिसको हम यदि सॉल्व करते हैं 13.33 मीटर बिहाइंड था, और अब की बार वो कितना है 13.5 मीटर, आई थिंक बहुत कम, थोड़ी डिस्टेंस उसको हमने पीछे करा है, तो उससे कितना टाइम का फर्क पड़ेगा बस को कैच करने के लिए। सिंपल है, सेम लाइन, तो मैंने इसीलिए इसको स्टार मार्क किया था। स्टार्टिंग आपकी वैसी ही होगी, तो वहां पर एस होगा, जब हम सॉल्व करेंगे फिर कितना होगा, जहां पर 40/3 है तो अब हमारा कितना आ जाएगा 27/2 आ जाएगा। डिस्कशन वही करेंगे मोशन ऑफ अ मैन, कि जो उसकी टोटल डिस्टेंस है एस प्लस जितने उसने मूव किया, ये उसकी स्पीड है, और जो उसका कितना टाइम, तो जहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माय डियर्स इसको आप सॉल्व कर लेना। जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास टी की दो वैल्यूज आएगी 9 और 9 में एग्जैक्ट 9 ही आएगी। तो इस केस में जब आपके 9 सेकंड हो गए, मतलब यदि आपकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको 8 नहीं 9 सेकंड लगेंगे टू कैच द बस। तो एक ही केस जहां पर डिस्कस हो रहा है, तो जहां पर एग्जैक्ट 9 सेकंड पर आप उसको कैच कर पाएंगे, इसके आगे हम नहीं करने वाले। तो एक जो ऑप्शन और आती है जहां पर डबल आंसर नहीं आ रहा है, बिकॉज टी की एक वैल्यू आ रही है, जहां पर दो थी तो हमने डबल आंसर को स्टडी कर लिया। और एक चीज और है इसमें,
यदि इतना बिहाइंड है ठीक है, लेकिन यदि इससे भी पीछे चले जाते हैं तो क्या फिर उसको कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा पहले तो हम उतने डिस्टेंस पर है तो हमें 8 सेकंड पर भी हम क्रॉस उसको कैच कर पाएंगे। ठीक है, जब उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज करी तब हमें 9 सेकंड लगेगी, थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो, क्या हम इसको कैच कर पाएंगे, तो वो भी हम अभी स्टडी करने वाले हैं। थर्ड केस है वो क्या है कि यदि हमारी जो हमारा मैन है उसकी डिस्टेंस जो है जो बिहाइंड द बस वो कितना होना चाहिए, 13 इंटू 1/2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा जितना भी कर लो, लेकिन उस पॉइंट से यदि आप बैक आते हो तब आप बस को नहीं कैच कर पाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से हमने एक लास्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट टच करूंगा, मेरे को याद करवा देना। ठीक है, बट आपकी स्माइल वहां पर बनी रहनी चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, जब हम कह रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो 13 इंटू 1/2 से ज्यादा चाहिए तो आप वहां पर कुछ ऐड कर दीजिए पॉजिटिव नंबर 2। हमने थर्ड केस जनरेट करिए कि व्हेन द मैन इज 13 1/2 प्लस x मीटर बिहाइंड, तो बिकॉज हमें इससे ग्रेटर चाहिए तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट वहीं से जो मैंने मार्क किया था इक्वेशन नंबर स्टार उठाए वहां पर चेंज कर दे, सिंपल। वहां पर क्या था s प्लस डिस्टेंस, तो s की वैल्यू j वाली आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास j हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम तो बना है। फिर से एल्सियम लीजिए, फिर से सॉल्व कर दीजिए, जिस स्टेप आप खुद कर पाएंगे। उसके बाद आप t को एक साइड लिख दीजिए -6x साइड, तो इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था t -9 की स्क्वायर, और जहां पर -6 इंटू x है, x हमारा क्या है पॉजिटिव, x आपका पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, तो टोटल आंसर क्या आएगा आपका लेस देन 0 आएगा। इसका मीनिंग t स्क्वायर माइनस, जहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरा स्क्वायर जो इनसाइड आ गया है, तो आप जहां पर इसको सेट कर लेना, चौक नहीं मिल रहा, यस। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा t -9 की जो स्क्वायर है वो लेस देन 0, ये इम्पॉसिबल है। एक जो नंबर होता है स्क्वायर वो जा तो 0 होगा जब पॉजिटिव, लेकिन जहां पर नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी यदि नॉट पॉसिबल हुआ, इसका मीनिंग समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज द रॉन्ग, जहां पर एक लाइन पहले देखिए जो मैंने बोला अभी वो इसको टच करता हूं, विच इज इम्पॉसिबल मीनिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ t, it is not possible to find that value of t which give us this answer। तो हम ऐसे t फाइंड नहीं कर पाएंगे, यदि t नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हम उस टाइम को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे जब हमारा मैन बस को कैच करेगा। तो आप टाइम को डिफाइंड क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैन इसको कैच नहीं कर पाएगा। यदि आप इतनी डिस्टेंस पर होगे तो आपका मैन इसको कैच नहीं कर पाएगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू जो आपकी बस की वेलोसिटी है उससे कम होगी, तो बस आपकी आगे आगे रहेगी और मैन पीछे रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो जहां पर मैन वुड नेवर कैच द बस। तो अभी इसको हम लास्ट में एक चीज और बताता हूं कि हमने किया क्या था। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क की थी, जब मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क की थी, तो मैंने कहा था दोनों को आपस में सॉल्व कर ले। उससे क्या होगा, आपको याद अपने 10th क्लास में जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम डिस्कस करते थे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन गिविंग अस द सेम आंसर, दैट इज वो आंसर जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो जहां पर भी हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब मार्क की तो एस और टी की बात की, वो इक्वेशन ऑफ जब हम मोशन ऑफ मैन डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी एस प्ले हो रहा था और टी प्ले हो रहा था, और हमारे पास जब हम बात कर रहे थे मोशन ऑफ बस की वहां पर भी एस और टी सेम यूज हुआ था, तो वो कॉमन होगा। अभी वो कॉमन, मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, यदि वो दोनों मिलेंगे तो कॉमन होगा ना, यदि मिलेंगे ही नहीं कभी तभी तो कॉमन नहीं होगा। तो अब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मैन है वो बस को कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आप उनको ट्राई टू सॉल्व करते थे। यदि एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती तो हम खुश हो जाते थे कि हाँ हमारा ये आंसर होगा। यदि कुछ ऐसा बन जाता था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स और वाई, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो जहां पर भी जब तो आपको एस और टी फाइंड हो जाता है तब आपका जो मैन है वो कैच करेगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे के आमो सामने मतलब साथ साथ चलेंगे फॉर सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो कैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी वैल्यू ही नहीं आएगी एस और टी, इसका मीनिंग वो कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, कभी भी उसको क्रॉस या उसके आसपास नहीं जाएगा, उसके पीछे ही रह जाएगा। तो दिस इज द होल कंक्लूजन। आई होप, पहले आप इसको लिख दीजिए,
आज करता हूँ काफी टाइम के बाद और काफी हिम्मत के साथ इसको डायनेमिक्स को फिर से रिस्टार्ट किया, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू टीच ऑन दिस, लाइक ऐसा नहीं इसको हम करवा सकते कि बोर्ड पर एक एग्जांपल काफी डिफिकल्ट होता है। ये फिजिक्स है, ये फेस टू फेस आई एक्सप्रेशन मतलब फेस एक्सप्रेशन सब कुछ इसमें देना पड़ता है, तब जाके बच्चों को या मेरे को हेल्प मतलब समझाना में थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन फिर भी हम इसको आज करने वाले हैं, तो आप शो करना अपना ट्रस्ट चैनल के लिए, अपना जो आपका है बिलीव है कि हाँ कि आपको समझ में आ गया, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। यदि आपको रियली अच्छा लगा, आपने जहां तक देखा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe the channel, press the bell icon, and you can also share it with your friends so that कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि यहाँ पर भी इसके ऊपर भी व्यूज आ रहे हैं, ये भी आगे चल रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है, मेरा मोटिव हो रहा है, तो हम इसको आगे करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्यार से स्माइल बनाए रखें एंड खुश रहें और खुशियां बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।